उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, तो वहीं आपदा को लेकर सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक भी की है। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में ये बड़ी बैठक की गई है, जिसमें आईटीबीपी ने अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया है, ये जानकारी सामने आई है। धराली में सेना के 10 जवान और जेसीओ लापता हैं। तो वहीं भारी बारिश की चेतावनी के चलते चमोली में स्कूल बंद रहेंगे। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो वहीं हरिद्वार में भी सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, हर तरफ रेड अलर्ट है। ऐसे में तेज आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। तो वहीं उत्तरकाशी आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, जहां से 130 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बादल फटने की दुर्घटना के बाद बाढ़ की स्थिति बन चुकी है और तेज बाढ़ में करीब 130 लोगों का यहां से रेस्क्यू किया गया है और कई लोगों के जान जाने की भी जानकारी मिल रही है। तो वहीं इस बड़ी आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल बैठक की है। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जहां सभी मंत्री और सीएम मौजूद रहे। तो वहीं आईटीबीपी ने अब तक 130 लोगों को वहां से बचाया है, रेस्क्यू किया गया है। लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। धराली में सेना के 10 जवान लापता हैं। तो वहीं भारी बारिश की चेतावनी के चलते कई जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिए हैं। चमोली और अल्मोड़ा में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, यहां तक कि आंगनबाड़ी भी बंद रहेगी। और इसके साथ ही हरिद्वार में भी सभी स्कूलों को बंद किया गया है। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की गई है और 130 लोगों को अभी तक यहां से बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी आपदा देखने को मिली है उत्तरकाशी में, जिसके बाद यहां लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। आई आपदा के कारण मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है। उत्तरकाशी के धराली गांव में तबाही आई है। बताया जा रहा है कि बादल फटने से धराली के कई मकान और होटल्स तबाह हो गए हैं। इस तबाही में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली तबाही की ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से आया अनदेखा तूफान। सैलाब देखते ही मच गई चीख पुकार। मामा चलेगा सेफ जगह। चंद सेकंड में बह गए कई परिवार। गंगा नदी के तट पर बसे उत्तरकाशी के धराली गांव की हर तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। पानी और मलबे का राक्षसी सैलाब पहाड़ों को चीरता हुआ आया। लोग चीखने लगे, जान बचाने की कोशिश करने लगे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इन बड़ी इमारतों के पीछे राक्षसी सैलाब आ रहा है। लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही पलक झपकने तक का वक्त नहीं मिला और ये सैलाब घर आशियाने कई रिश्ते, कई नाम और कई यादों को अपने साथ बहा ले गया। हरी भरी वादियों के बीच बसे धराली गांव में सन्नाटा उस वक्त चीख पुकार में बदल गया जब खीर गंगा नदी के ऊपरी इलाके में बादल फटा। दोपहर 1:45 के करीब ये घटना हुई। एक पर्यटक की वीडियो तबाही की गवाही दे रही है। कैसे महज 30 सेकंड में पानी और मलबे ने गांव को निगल लिया। आप भी सुने। पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी धराली गंगोत्री धाम के पास बसा एक छोटा सा गांव है, जिसे मां गंगा का मायका मुखबा भी कहा जाता है। गंगोत्री यात्रा के लिए ये अहम पड़ाव है। धरावी गांव देहरादून से 118 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है। गांव की जनसंख्या करीब 700 के आसपास है, जिसमें स्थानीय निवासी और सीजन में आने वाले पर्यटक भी शामिल हैं। गर्मियों में ये गांव
लेकिन इस मानसून ने कई परिवार उजाड़ दिए हैं। उत्तराखंड में इस मानसून के दौरान 22 लोगों की अब तक जान गई है। इसी बीच 226 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। पिछले दशकों में बादल फटने की वजह से हिमाचल और उत्तरकाशी में काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें केदारनाथ त्रासदी की याद दिलाती है। लोग आज भी 16 और 17 जून 2013 की वो भयानक रात नहीं भूले हैं। केदारनाथ में बादल फटने की वजह से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहर, गांव को तबाह कर दिया था। इस भयानक बाढ़ में हजारों लोग बहे थे, जिनमें से कईयों की लाश अब तक नहीं मिली है। वहीं धराली से आई तस्वीरों को देखकर भी सिहरन हो रही है। ये तस्वीरें फिर सोचने पर मजबूर करती हैं, क्यों पहाड़ों को काटकर घर बना दिए जाते हैं। अगर अब भी नहीं रुके तो फिर इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से उत्तरकाशी हादसे पर खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है वो दिल को दहलाने वाला है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। रावत साहब, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो बड़ा ही डराने वाला है। जब ये घटना घटी तब आप लोग संसद में थे, किस तरह का माहौल था और फिर क्या कदम आप लोगों के द्वारा उस दौरान उठाया गया? देखिए, लगभग 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ और क्योंकि जो सदन है वो बाधित चल रहा है और इसलिए हम लोग बाहर थे उस समय। और मुझे लगता है कि जब ये हादसा 1:30 बजे के करीब हुआ तो 5-7 मिनट के अंदर ये जानकारी, इसके विजुअल्स सामने आ गए थे। पार्टी के जो हमारे वहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनसे हमने संपर्क किया और उनसे हालातों का जायज़ा लिया कि भाई आखिर ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया में, क्या स्थिति है वहाँ की। तो उन्होंने जो कुछ भी क्योंकि एकदम उनको भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने जो भी वो जानकारी कर सके उन्होंने हमको बताया। और मैंने जो उत्तराखंड में सचिव हैं आपदा प्रबंधन के, IAS विनोद सुमन, उनसे मैंने बातचीत किया। अभी जो है वहाँ पे ITBP का भी कैंप था, हर्षिल भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या ये इलाके, क्या आपको जानकारी है, ये इस आपदा से प्रभावित हैं या दूर हैं, या नुकसान की क्या खबर आपको मिल रही है, कैजुअलिटीज़ कितनी है? देखिए, कैजुअलिटी के बारे में भी संख्यात्मक दृष्टि से बोल पाना थोड़ा ठीक नहीं है, बता पाना भी अभी इतना संभव नहीं है। लेकिन जैसा वहाँ पर जो मंजर वहाँ पर देखने को मिला है, मुझे लगता है कि हताहत होने वालों की संख्या वहाँ पर निश्चित रूप से होगी, उनकी संख्या हो सकती है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।